हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे हों। आज मैं आपके लिए एक नई कहानी लाई हूँ। ये कहानी है नीलू की। नीलू। मैं और अंकित रोज़ घंटों बातें किया करते थे। उन दिनों हम दोनों अपनी अपनी 12th के बाद की पढ़ाई के लिए घर से बाहर थे। वो तो उतनी दूर नहीं था जितना कि मैं। हम दोनों का प्यार आसमान छू रहा था। जब हम छुट्टियों के बाद अपने घर जाया करते थे, घर से बाहर जाने के कोई ना कोई बहाने ढूंढा करते थे ताकि हम मिलें। वैसे हम रोज एक दूसरे को कहीं ना कहीं देख ही लेते थे। देखने के बाद ऐसा लगता था कि मानो दिन बन गया हो। हम बचपन में साथ ही पढ़ते थे। वो अपनी मम्मी से कुछ नहीं छुपाया करता था और हम दोनों बातें करते हैं ये भी बता दिया था उन्होंने। अब वो दिन आ ही गया जिस दिन मेरे प्यार पर ग्रहण लगने वाला था, उसके और मेरे रिजल्ट का। मैंने तो टॉप किया था तो मैं बहुत खुश थी, पर वह एक विषय से रह गया। उसका सारा कसूर उसकी माँ ने मेरे पे निकाल दिया, ये बोल के कि मैं फ़ोन करती थी इसलिए वह पढ़ नहीं पाया। और अगले ही दिन हमारी प्रेम कहानी में विलन की तरह उसकी माँ मेरे घर आकर सब कुछ बता दिया। फिर क्या, हम दोनों अलग हो गए और मैं अपना टूटा हुआ दिल संभाल नहीं पाई। 6 महीने बाद हम दोनों ने फिर से बात करनी शुरू की, क्योंकि मैं उसे बहुत प्यार करती थी। सब कुछ अच्छा चल रहा था कि उसकी माँ को फिर से पता चल गया। इस बार फिर से मेरे घर पे वही शिकायत। हद हो गई यार, कोई दूसरों की बेटी की इज्जत समझता ही नहीं। पर इस बार कुछ और ही हुआ। उसकी माँ ने उसकी शादी करवा दी और मैं अपने आप को संभाल नहीं सकी, पूरी तरह टूट गई थी। अब मैं खुद को संभालते हुए बहुत दूर जा चुकी थी। अच्छा तो तब लगा कि भले ही उसने अपनी माँ की खातिर शादी तो कर ली थी, पर प्यार वो मुझसे अभी भी करता था। कुछ दिन बीत गए, उसकी शादी टूट गई क्योंकि वह लड़की किसी और से प्यार करती थी और अंकित ने भी उसे जाने दिया। आज हम दोनों अकेले हैं। जब कभी उसकी याद आती है, बस बंद आंखों से सब कुछ याद कर लेती हूँ। उसकी हंसी मिस करती हूँ। उसकी बातें कभी कभी रुला देती है मुझे। बस उस वक्त हालात ही कुछ ऐसे थे जो हम अलग हो गए। आज बहुत अच्छे दोस्त हैं हम और आशा करती हूँ आगे भी हमारी दोस्ती यूं ही बरकरार रहेगी। तो इतनी सी कहानी थी नीलू की। आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसी ऐसी कहानियाँ और लाती रहूँगी आपके लिए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।